कैसे कैसे लोग आए चले गए। मुर्शिद बताते हैं मरसिए में 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोज़ी के लिए दुआ करें। अल्लाह हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें वरना कह देगा हिंदुस्तान में सूद जायज़। अल्लाह एक रसूल एक शरीयत एक 4 चीज़ बनाया। अल्लाह ताला ने 4 चीज़ में एक चीज़ भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आपका मुर्शिद क्या कह रहा है। आज 20 दिन हो गया, 20वां रोज़ है। देख लें पूरा इलाका को मुर्शिद जो है अपने रहमत बरकत की साए में रखे हुआ है। जितना फल इंसान चल के आया लिख के रखियो इंशाअल्लाह। अगर घर रह गया तो घर ही रह गया। मजलिस बनाया हाफिज साहब का बहुत बड़ा करम है इस मजलिस को बनाने में, वरना कहीं नहीं है, इतना कहीं भी नहीं है। 1 महीना बना दिया। हाफिज साहब तो 27-28 तो पढ़ते थे, हमारे टाइम में तो सब भागने लगा। नहीं मेरे भाई, पूरी अल्लाह का फरिश्ता यहाँ आता है। हमारे हाफिज जी बोलते थे कि इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, नहीं हमेशा बोलते थे। और फरिश्ता जाता है, अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, अरे फरिश्ता तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा कि अल्लाह ताला मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरी तस्बीह बयान हो रही थी, कुछ सूरे पढ़े जा रहे थे और लोग मौत को भी याद कर रहे थे। कहा कि ये फरिश्ता उन लोगों ने हमको देखा। कहा कि देख ले तो क्या बात है अल्लाह। कहा कि अरे फरिश्ता तुम गवाह रहना, उस मजलिस में जितने बैठे हैं मैंने सारे के गुनाह को माफ़ कर दिया। क्या मुर्शिद गलत कहा? भटकते रह जल्दी फिरका से कुछ ना मिली। वो कही कि ओकरा पीछे नमाज हमार नहीं के, वो कही कि ओकरा पीछे हमार नहीं नमाज नहीं के, तो तोरा पीछे के पढ़ी शैतान। काम खत्म हो गया और कुछ नहीं है। वरना जो चल रहा है दुनिया के अंदर कोई पहलवान नहीं है मेरे भाई। अल्लाह का वादा है, कुरान और मुसलमान की हिफाजत हमारे जिम्मा है। अल्लाह का वादा है, आप उस पर भरोसा करें, अल्लाह पर भरोसा करें, अपनी किताब पर भरोसा करें और कुछ नहीं। और नमाज पढ़ें, लेकिन बगैर नमाज को कोई समझौता नहीं है मेरे भाई, क्योंकि पहली पूछ होगी, क्योंकि अपने नबी को नहीं छोड़ा। कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं? कहा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। पूरा पढ़ डाला। अल्लाह आपकी पाक नमाज। हम लोग कह देंगे नहीं नमाज नहीं है भाई, नमाज पढ़े ना। हाँ हजरत होते नहीं कि कहाँ है, होना पड़ेगा, उसको पढ़ना है। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा कि मेरा बंदा कौन सा अच्छा अमल करके लाता है, ना कि बैंक में पैसा रख के चल जीवा आई लेकर ठाए फुर उड़ा के चल जी। वो कौनो कर इज्जत ना करी, कहें कि तू कमैले बड़ा। जब वो करा ऊपर आई ना तब देखी कि नहीं अरे तो बात ठीक नहीं थे। इसलिए आप बचें अपने औलाद के बाद, अल्लाह तो है इसलिए ये नहीं करें। ले जाके बैंक में रख दिया, रिटायर हुआ ले जाके बैंक में रख दिया, 25 लाख 30 लाख जो भी है रख दिया और इंटरेस्ट शुरू हो गई, शुरू हो गया मेरे भाई। फिर भाई नहीं मानता है। मुर्शिद बार बार चिल्लाता है कि देखना सूद से, इंटरेस्ट से, लोन से, फिक्स से, सब चीज़ से बचना, वरना तेरा ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। हक्कानी दरूद शरीफ। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फलक और नास आगे पीछे लगा दिया। हक्कानी दरूद शरीफ ये आपका हक्कानी वजीफा हो गया। जिस वक्त इंसान हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ के पूरा करता है उसको 300 दरूद का सवाब मिलता है। 300 दरूद का सवाब मिलता है। आप पढ़ें उसको, किसी का न सुने,
नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। फजर की नमाज जब इंसान पूरा करता है वही सवाब अता फरमाता है जो आदम अलैहिस्सलाम को 200 साल रोने का दिया था। कई मिनट लगेगा? 5 मिनट से कम में लगे। इमाम साहब पढ़िए, कारी साहब तब 5 से 7 मिनट, हमारे का तो 2 मिनट में पार हो जला। कितना मिलेगा? 200 साल रोने का सवाब मिलेगा। जिस वक्त इंसान जोहर की नमाज पढ़ के पूरा करता है वही सवाब अता फरमाता है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का सवाब दिया था। है लेकिन ना हमन के पढ़े के ये नहीं के। उसके बाद असर की नमाज, उजैर अलैहिस्सलाम के नाम नबी थे, कहा कि अल्लाह मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा तो कैसे उठाया जाएगा? सोच रहे हैं दिल में। अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया कहीं, और जब जागते हैं तो कहते हैं अल्लाह मैं तो बहुत देर सो गया। अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ अरे उजैर बहुत देर नहीं और न बहुत दिन, मैंने तुमको 100 साल सुला के रखा और देखो निकल के दुनिया बदल जाएगी। कहा कि अल्लाह बेशक हर चीज़ पर कादिर कुदरत रखता है अल्लाह ताला। कहा वही ईमान अता फरमाता है जो कि उजैर अलैहिस्सलाम को दिया था। मगरिब की नमाज अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम, जितना आप उजरे पेश करोगे कोई नहीं चलेगा। चाहे पैर टूट जाए, चाहे हाथ टूट जाए, चाहे गर्दन टूट जाए, नमाज नहीं के माफ, नमाज नहीं माफ है। जो भी कह ले, कोई कहने वाला नहीं कि मत पढ़ो नमाज। जौना हाल में बड़ा वही हाल में पढ़ लो। जिस सूरत से हो, सो के पढ़ने, बैठ के पढ़ने, पैर लंबा करके पढ़ने। आज जाके कुर्सी पर बैठा तड़ो तो नमाज पढ़ो तड़ा हैं? कुर्सी तोहरा खातिर का हो? सुध जा नमाज मस्जिद में सुध जा, लेकिन कुर्सी मत रखो, कुर्सी मत रखो। एक मस्जिद में लगाए हुआ है, चस्पा किया हुआ, लिखा हुआ है कि कुर्सी पर नमाज का निकाबा, और 5 कुर्सियों रख ले बा। अब बताओ, हम पूछे किसी से, भाई ये तो ये लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ रखा हुआ है कि क्या करबो साहेब? ना कर रखबो तो मार हो जी मस्जिदिए में, मस्जिद में ही मार हो जाएगा। अरे सुध के नमाज पढ़ ले। और जो है मगरिब की नमाज अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम 3 रकात के बाद उठ के खड़ा होना चाहते थे लेकिन गिर जाते। बहुत खराब बीमारी थी, बहुत लंबी कहानी है, गिर जाते। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, अय अय्यूब तू 3 पढ़ ले, हम 4 का सवाब देंगे। कितना नबी की उम्मत के ऊपर अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं। और जिस वक्त ऐसा की नमाज के लिए इंसान नियत बांधता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर खिल जाते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, हम मुँह छोड़ देते हैं जा। आज जिस वक्त नमाज पूरा करके इंसान निकलता है, मुबारक हाथ उसके हाथ पर होता है। इतनी बड़ी मेहरबानियाँ हैं, लेकिन ना हमन का नमाजें नहीं की जा पढ़ा जा। मेरे भाई कौनो कुछ ही नहीं खे जाए के बाद दुनिया से 10, 20, 50, 60, 100, 200 यह मिली है, लेना अब तो 60 से 65 साल में सिमट जाएगा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ानी दरूद शरीफ सैयदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व आलिहि व हलमतुल्लाह ज़ुरियत व ज़वाज व सहबी अलिया उम्मत अजमईन अमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक दला सैयदना इब्राहीम व अला सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहे हैं, आ रहा है सामने एकदम चढ़ले हुआ तैयार वाले के, क्या ना कह रहे हैं कि अल्लाह मैं जितना करीब हूँ और कोई करीब है? कहा कि हाँ मूसा, तेरे और मेरे दरमियान 70 पर्दा का फासला है। एक नबी की उम्मत होगी, प्यासी जुबान भूखे पेट, और मैं उससे इतना करीब रहूँगा कि सहे रग से ज़्यादा एक गर्दन, उसके और मेरे दरमियान कोई फासला पर्दा नहीं होगा। और उस वक्त जो दुआ करेगा उम्मत, उस दुआ को मैं कबूल करूँगा। और दुआ हम लोग छोड़ देते हैं मेरे भाई, मांगे जो मांगना है सो मांगे, लेकिन मांगे वो जाने न दें, और मुबारक महीना भी आप जाने न दें।
इसलिए आप पूरी अल्लाह रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना पूरी रखने की तौफीक अता फरमा। दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत बा। हक़ानी दरूद शरीफ जान ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हमारे कलाम करीम रहमत लिल सवाइन सैयदना मौलाना और बिना मोहम्मद व आलिहि व हनवतुल दुनिया मजमुअ व साहब औलिया उम्मत अजमईन अमा सल्लल्लाहु व सल्लम मुबारक अला सैयदना इब्राहीम वाला सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास बैठे हैं मेरे भाई, और जो है अल्लाह ताला ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों उदास हैं? कहा कि अल्लाह ताला बहुत सारी उम्मत 100 से 200 साल जिंदा रही, मेरी उम्मत तो 60 से 65 साल में सिमट जाएगी। अल्लाह कितनी इबादत करेगी कि उसकी बराबरी करेगी? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल कद्र की रात और शबे कदर की रात अगर उठ के आपकी उम्मत जो है एक बार कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लेगी 70 साल बिला रिया इबादत का सवाब दूंगा। आज उम्मत नमाज न पढ़े, उम्मती होने का दावा करे, झगड़ा करे खातिर खूब बटी जामन को ना। मेरे भाई नमाज से झगड़ा करो, मैं खाली है मस्जिद, खूब बढ़िया बनाया 3 तल्ला और नमाजी 2 ठे बहुत कोशिश करबो तो 5 ठे। एक इमाम साहेब, एक मुअज्जिन साहेब और 3-4 ठे जौन बूढ़ा हो सो उहे रहियो सो टन टन करत रहियो सो। जवान नमाज नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। क्यों? जवानी की इबादत अल्लाह को कबूल है, पसंद है, ये जान लें। बुढ़ापे का नमाज क्या है? नमाज बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे का नमाज बुढ़ा हो गया। वो अब क्या करिए, अब कोनो लायक है नहीं कहा, वो नहीं के पढ़त, नहीं पढ़ रहा है, फिर भाई है मेरे भाई नमाज पढ़ो वरना जाओगे अल्लाह के सामने तो सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह कहेगा हे बंदा तू मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने तो तेरे लिए उम्र दिया, 60 से 65 साल उम्र दिया, खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, चलने के लिए सब कुछ दिया। मैंने तुमसे एक चीज़ मांगा कि तुम मेरी इबादत करके आना दुनिया से, और नहीं तो झगड़ो करत हैं जा। मस्जिद नहीं के बूढ़ हो गई। हक़ानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला हमारे कलाम करीम रहमत लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हलवतुल दुनिया मजमुअ व साहब औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु सल्लम मुबारक अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हक़ानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला हमारे कलाम करीम रहमत लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हलवतुल दुनिया मजमुअ व साहब औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु व सल्लम मुबारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निजामुद्दीन औलिया लोग कहते हैं कि शिर्क है, अल्लाह का औलिया और शिर्क। देख लें, एक मारवाड़ी के लड़के से प्यार करते थे, ये मस्तान जो थे वो भी हिंदू था। निजामुद्दीन औलिया का कोई सामान जा रहा है किसी चीज़ पर लदा हुआ, वो पूछते हैं मस्तान कि भाई ये किसका सामान है? कहा कि भाई निजामुद्दीन औलिया का सामान है। कहते हैं अरे ये कब से औलिया हो गया? इसका तो मेरे रजिस्टर में नाम ही नहीं है। सबके रजिस्टर में हक़ानी अंजुमन देवे को ही, दुनिया के जितने औलिया हैं सारे की हाजिरी हक़ानी अंजुमन सबको देने होगा। कह रहा है, कहा कि इसका तो मेरे रजिस्टर में नाम ही नहीं है। अब इतना कहनाम था कि निजामुद्दीन औलिया खानकाह से निकल के घूमने लगे। उनका एक मुरीद था, एक बांसुरी बनाया। अब मुर्शिद के लिए मुरीद परेशान है क्योंकि उसका मुर्शिद टहल रहा है बाहर, और मुरीद परेशान है कि मेरा मुर्शिद क्या हो गया, कह रहा है। उसके बाद जो है एक बांसुरी बनाया
और वो बांसुरी लेके उसी इलाके में गए जहाँ वो माड़वाड़ी का लड़का रहता था और जो मस्तान से प्यार करता था। उसके बाद जो है कहा कि क्या नाम है, जो भी अपना कर्तव्य दिखाया उखाया वो नहीं था, बाद में आता है दौड़ा हुआ। कहा कि भाई इसमें तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। कहा कि हाँ, कहा कि हमको दे दो। कहा कि इसकी बहुत कीमत है। कहा तुमसे नहीं खरीदाएगा, इसका बहुत कीमत है। कहा कि जमीन मांगो जमीन आज दे दूं और आसमान मांगो आसमान दे दूं, लेकिन ये बांसुरी हमको चाहिए। कहा कि तुम अपने बाबा से कहला कि दो निजामुद्दीन औलिया। हाँ चलो ये कौन बात भाई, तो कहवाइए देव हम। क्योंकि मानते थे वो घोड़ा बन जाते, बड़े बड़े जुल्फ थे, उनके पीठ पर वो बैठता था और जुल्फ को टांगता था, टिक टिक करता था। कहा कि आहिस्ता खींचो दर्द होता है, अल्लाह का औलिया किस पर दिल आ जाएगा ये कोई नहीं जानता। दिखा रहा है यहाँ, लेकिन हम लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। हमारा मुर्शिद भी गाज से अजान दिलवाया, आज भी पेड़ खड़ा है। और मेरा मुर्शिद जो करमनाशा की रवानी को बदल दिया, और मुरीद भी हक है कि मरने के बाद अपने मुर्शिद का पैर दबा रहा है, ए फलाने तेरी बीवी आ रही है, आने दीजिए हजूर। हैं कितनी मोहब्बत किया, मरने के बाद भी जुदाई बर्दाश्त ना किया। यहाँ चल लेके नमाजे गायब, कुराने गायब, वजीफे गायब, खूब गायब। हैं कौना बात का मोरी नहीं जा, खाली तबरुक है के तबरुक तो कसम खा ले, नमाज पढ़ा जा। उसके बाद जो है वो कहा कि अब उसके बाद ले लेता है बांसुरी, जाके खटवार पटवार सो गया। वो आते हैं कहते हैं उसके बाप से, भलाने कहाँ है भाई? कहा कि वो तो सो गया है बाबा, पता नहीं क्या बात है। कहा गया, क्या कह रहे हैं मस्तान, क्यों सोया है भाई? तू नाराज मत हो, एक अल्लाह का औलिया एक उससे कह रहा है, हिंदू है मारवाड़ी, कह रहा है कि तू नाराज मत हो, तू मांग दुनिया तो दुनिया दे दे, आसमान मांगो आसमान दे दे, जमीन मांगो जमीन दे दे, लेकिन तुम नाराज मत हो। उसके बाद जो है कहा कि अब उठ के बैठ जाता है। कहा कि एक मेरा शर्त है। कहा कि कहो क्या चाहिए? कहा कि कहो निजामुद्दीन औलिया। अब परेशान, कहा तेरे यहाँ आ गया क्या? कहा कि देख ले अल्लाह का औलिया क्या कह रहा है। कहा कि तू औलिया, तू औलिया। कहा कि ना, कहो कि निजामुद्दीन औलिया। कहा तेरा बाप औलिया। कहा कि कहो निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तेरा दादा औलिया। कहा कि निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तेरा परदादा औलिया। 7 पुश्त को जो है मरे हुए गड़े हुए के तो नहीं के कहे के धूर फेंक दिले बा, ओके जमा कर दिलस। 7 पुश्त तक जो है वो औलिया बना दिया। उसके बाद कहा कि पूरी दुनिया औलिया, लेकिन आप कहें कि निजामुद्दीन औलिया। अब वो जो कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया जरी जरबा पूरा इतना बड़ तगमा देना और जाके खानका भी बैठ गिनो। कहा कि उसके बाद वो क्या कहते हैं, ए फलाने तू आ मेरे पीठ पर बैठ जा। कहा कि नहीं, जितना हक्कानी दर से अल्लाहुम्मा सल्ली मारे कलाम करीम रहमतुल लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हरमतुल ज़ुरियत व अज़वाज व सहबायानि अहमद अजमईन कमा सल्लैत सल्लम मुबारक अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का औलिया क्या कह रहा है? हाँ कि बेटा पीठ पर बैठ जा। कहा कि साहब जितना हमसे गलती भइल बा माफ़ कर दो। कहा कि देखता देख रहा है, देखने लगा। कहा कि नहीं, इतना दिन बड़ा तकलीफ दिले बटी हम तो के, हमके माफ़ कर दो। ये अल्लाह के औलिया है, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के रफ़ीक हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आज लोग कहते हैं ना हमारा मुर्शिद देख लें, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, हक्कानी दर से जन बजे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली मारे कलाम करीम रहमतुल लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हरमतुल ज़ुरियत व अज़वाज व सहबायानि अहमद अजमईन कमा सल्लैत सल्लम मुबारक अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हक्कानी दर से अल्लाहुम्मा सल्ली मारे कलाम करीम रहमतुल लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हरमतुल ज़ुरियत व अज़वाज व सहबायानि अहमद अजमईन
मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अपने मुर्शिद से कह रहे हैं, ये हक्कानी अंजुमन प्रैक्टिकल है, ये भी बात है, एकदम सामने फ्रंट पर दिखा रहा है अपने मुरीद को। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजूर हम जाएंगे अजमेर। हाँ अजमेर जाएगा, तेरे खानदान वाले हैं। कहा कि ठीक है, मेरा सिजरा लिख दो, मेरा सिजरा लिख दो। हाँ जी हजूर। सिजरा शुरू हो गया लिखना। जितने दुनिया में औलिया थे सारे की हाजिरी मुर्शिद करके दिखा रहा है अपने मुरीद को, देख ले कहाँ जाएगा। जब सबका सिजरा पूरा हो गया, यहाँ तक कि ख्वाजा साहब का नंबर आ गया, कहते हैं मौलाना सुफिया जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह, ए मौलाना ऊपर मत देखना, ऊपर मत देखना। अब जो है तिरछी निगाह देखा और सिजरा लिख दिया, यहाँ तक कि मक्का के इमाम का नंबर आ गया। मेरे भाई मुर्शिद ने मक्का से बागमारी को जोड़ देता है। उसके बाद जो है कहा कि सिजरा लिखने में देर हो जाता है। कहते हैं भाई कि देर हो गया। कहा कि इनको आने में देर हो गया, इससे हमें लिखने में देर हो गया। कहा कि है मौलाना देखो, सिर उठाओ। सिर उठा के देखते हैं कौन है। कहा कि ये मक्का के इमाम है। कहा कि असर या मगरिब का वक्त हो रहा था, जाने लगते हैं। कहते हैं कि हजूर ये नमाज कहाँ पढ़ेंगे। कहा कि एक पैर यहाँ और दूसरा पैर खाना काबा की सर जमीन पर होगा, यही इनकी सवारी है। ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। सबकी हाजिरी हक्कानी अंजुमन, ये हक है। हक्कानी दरूद शरीफ देख ले अल्लाह का औलिया। लोग कहते हैं लोग औलिया औलिया का कहेंगे तो क्या कहीं जा, क्या कहीं जा, बताओ जा। एक अल्लाह के दोस्त देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं कहीं, एक औरत मिलती है, कह रही कि अरे मूसा क्या मेरे नसीब में बच्चा है। कहा कि कल बताएंगे। जाके अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाते हैं। कहा कि उसका रजिस्टर देखो मूसा। जब रजिस्टर निकालते हैं, कहा कि अल्लाह ये तो खाली है। कहा कि हाँ खाली है तो खाली है। आके बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि तेरे नसीब में कुछ नहीं है। अब जो है औरत जो है ठान लेती है कि चलते हैं कहीं इबादत करें। जब है ये नहीं है कुछ तो अल्लाह ही अल्लाह करें। जा रही है, एक पहाड़ी पर अल्लाह का दोस्त बैठा हुआ है और कह रहा है। कहा कि भाई कहाँ जा रही औरत। कहा कि मैंने मूसा से ऐसे से कहा, मूसा ने ऐसे से कह दिया। कहा कि बैठ बैठ जा, अल्लाह ने भी कह दिया नहीं है और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया नहीं है। अल्लाह का औलिया वहाँ बैठा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। कहा कि अल्लाह एक औलाद दे दे, अगर एक नहीं है तो दो दे दे, अगर दो नहीं है तो तीन दे दे, अगर तीन नहीं है तो चार दे दे, पांच दे दे। औरत ने मुंह पर हाथ रख दिया। अब जो है वो मुख्तसर में 5 औलाद हुआ, 5 औलाद हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से जा रहे हैं। औरत का तो मुंह डायरेक्ट बा कुछ कह दे रहे, हम नहीं कह दिया। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को शर्मिंदगी महसूस, शर्मिंदा हो गए। कहा अल्लाह हमको दुनिया में रुसवा क्यों किया जाता है। कहा कि ए मूसा इधर आओ। जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। कहा कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट दिया और एक चाकू दिया, छुरी। कहा कि इंसान का गोश्त चाहिए हमको मूसा। हाँ ठीक है। पूरी दुनिया में घूम डाले, कोई न दिया। कहा कि के काटी भैया, दर्द होई तो कैसे होई, कैसे कटाई। अब जो है उसके बाद जो है उसी पहाड़ी पर वही अल्लाह का दोस्त बैठा हुआ है। कहा कि ए मूसा क्या बात है, बहुत परेशान है। कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान का गोश्त मांगा है। कहा कि आओ मूसा इधर आओ। सारे जिस्म से काट के उस छुरी उस प्लेट में गोश्त को रख देता है वो अल्लाह का दोस्त। और मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगते हैं। फिर कहा कि इधर आओ, लगता है कि बाकी है, भाव का गोश्त बाकी है, पता नहीं कौन सा जगह अल्लाह को पसंद होगा। मूसा ले जाओ।
ले जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, ए मूसा उसकी बात न मानूं तो किसकी बात मानूं, तुम भी इंसान था, तुम अपने बदन से गोश्त दे सकता था। इतना कहना था कि मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले जाते हैं। कहा कि अल्लाह मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ, जाओ वहीं है। जाते हैं, उससे सवाल कर रहे हैं, ए बंदा तेरे जिस्म में दर्द नहीं है? कहा कि ए मूसा ये बॉडी किसने बनाई? कहा कि अल्लाह ताला ने बनाई। अगर मैंने दे दिया तो मैंने कौन सा एहसान किया, अगर अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया तो उसका बहुत बड़ा एहसान है। ये है अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रफीक। मेरा मुर्शिद भी अल्लाह का दोस्त है मुर्शिद के अल्लाह का दोस्त। औलिया अल्लाह अर्श है, अल्लाह का औलिया अर्श है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद ख्वाब देख रहा है कि मैं अर्श को सिर पे लिए हुआ हूँ। हकारी दुरुस्त ख्वाब देख रहा है कि मैं अर्श को सिर पे लिए हुआ हूँ। सुबह हो गई, परेशान है, इसकी आपकी ताबीर किससे पूछा जाए? कहा कि चलते हैं मुर्शिद से ही पूछ लेते हैं। देख ले मुर्शिद अपने मरीज को किस तरह बुला भी रहा है। अब जब जाता है वहाँ क्या देखा कि मुर्शिद का जनाजा मुर्शिद के घर से निकल रहा है। परेशान है, अब इस ख्वाब की ताबीर किससे पूछा जाए? सोच कंधा, इतनी भीड़ थी कि कंधा नहीं देने सका, ला जाके चरपाई के नीचे सिर लगा दिया। उस जनाजे से आवाज आई, अरे फला ने तेरे ख्वाब की ताबीर मिली? कहा कि हाँ, ये अल्लाह के औलिया क्या है, ये अर्श है। माने मेरा मुर्शिद भी अल्लाह का दोस्त है, अर्श है। इसलिए आप पूरी अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। आज 20 दिन 22 तो मजलिस हुआ, बता दें आप कितना हाजिरी दिया। मुर्शिद हाजिरी लगा दिया, ले हाजिरी दे दे। जितना फाल इंसान चल के आएगा अल्लाह उसके नाम से उतनी नेकी लिख देगा। घर रजीबा और खाली दुनिया बा, दुनिया पकड़ ले बा, दुनिया जकड़ ले बा ना जैब तो पूछी अल्लाह मांगी। नमाज जिस वक्त नमाज कया हो जाएगा, इंसान ले जाके दफन कफन कर देगा। अब उसके बाद आ जाएगा, अब तो क्या नाम है, तब एक फरिश्ता आएगा, अब तू ही भगवो। अब केहू न लड़का न लड़की न धन न दौलत न के ना रही, अब तो तू ही खड़ा बा फरिश्ता। अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, खूब भयानक फरिश्ता है, खूब भयानक है। कहा कि अल्लाह ये क्या है? कहा कि ए बंदा तूने दुनिया में नमाज ना पढ़ा, कुरान ना पढ़ा, अल्लाह ताला तेरा फरिश्ता तेरे बगल में खड़े, ए तेरा अमाल बगल में खड़ा है। अल्लाह उस फरिश्ते से बचा दे, अल्लाह उस अजाब से बचा दे। अल्लाह जन्नत में जाने की तौफीक में दुआ करे, नमाज पढ़े। नमाज ही सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। 60 साल 65 साल उम्र दिया, कुछ तो अल्लाह की राह में लगा दें, नहीं? लेकिन नहीं, नमाज नहीं है। किस बात का मुरीद है? पीर भाई नहीं मानता है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? मुर्शिद हाथ जोड़ के कहते हैं दिसंबर में, अल्लाह के वास्ते आप नमाज पढ़ें, अगर मुझसे जो भी गलती हुआ तमाम लोग माफ़ करेंगे। 10 दिन छूट कर खिलाता है और हम लोगों से माफ़ी भी मांगता है। हक्कानी दुरुस्त यही वजीफा पढ़ के लोग अपने मौत को खबर बता दिया कि मैं जाऊंगा फलाने दिन। हमारे हाफिज जी किबला साल भर पहले ऐलान कर दिया। मौलाना साहब से कहे, हाजी साहब से, ए मौलाना अब जो आएगा तो देखेगा। अगस्त में गए, दिसंबर में कह दिए थे। हाजी साहब कह रहे थे कि हमको समझ में नहीं आया, कह रहे थे कि हम अब जो आएगा सो देखेगा।
और चले गए। कह के मौत की खबर, यही वजीफा पड़ा, कुछ ना पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। एक पीर भाई कह रहा है फलाने अच्छू, जो दूसरे पीरान पीर ज़्यादा रहमतुल्लाह प्यार से लोग अच्छू कहते थे, कहा कि भैया नहीं आए, कहा कि क्या नाम है, वो गए हैं मोड़िया। कहा कि अच्छा कल मेरा जाने का टाइम होगा 8:30 बजे। यही वजीफा पड़ा, सूरे फातिहा, सूरे इखलास, फलक, नास, हकानी दरूद शरीफ, कुछ ना पढ़ ले रहा हूँ। यही हम लोग भी पढ़ के चले जाएं इंशाअल्लाह ताला। वो देख रहा गया, उसके बाद जो है कहा कि मैं जाऊंगा, मेरे जाने का टाइम कल 8:30 बजे होगा। घर ही के रहने वाले थे। उसके बाद जो है कुछ खां साहब लोग बैठल रहन, ये कैसे हुई, काहे ना हुई, मुर्शिद करके दिखा रहा है अपने मुरीद को। सुबह हो गई, 8 बज गया, 8:20 हो गया। कहा कि फलाने भैया नहीं आए। कहा कि ना, वो तो मोडियाँ बटो। अच्छा नहीं आएंगे भैया, मेरा कपड़ा उतार दो। उतार दिया। जहाँ 8:30 बजा, पैर को चादर से दबाया और यही कलमा पढ़ता हुआ चला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही शहादत के साथ दुनिया से भेज दिया मुर्शिद। यही वजीफा पढ़ा, कुछ ना कोई ना पढ़ी ना हम लोग भी पढ़ें, इतना पढ़ें कि क्या नाम है, ओवर फ्लू हो जाए। कैसे हमारे हाफिज जी कहते रहो, बगलों वाला के मिल जाए हैं। हकानी दरूद शरीफ में बहुत पढ़ा पावर है, लेकिन ना हमन को पढ़वे ना करी ले जा कि तो याद नहीं खे, और नहीं तो शर्म आवता बुलंद आवाज से हकानी दरूद शरीफ पढ़ा जाए। देख ले, टीवी का जमाना है मेरे भाई, मोबाइल का जमाना है। मेरी माँ बहनें बेटियां सुनेंगी, पूरा मोबाइल चलता और टीवी चलता, धाए धाए। अजान होता तब वो बंद नहीं के हो। अरे कम से कम अजान के टाइम तो बंद कर दो। हमारे चलत रहता, का मोबाइल ने चलता। अरे मोबाइल चल रहा है तो क्या होगा, बंद नहीं कर सकते हैं, अजान को जवाब देने होगा हैं। लेकिन ना, लेकिन तैयार नहीं थे। इसलिए आप पूरी नमाज के साथ हैं हक्कानी दरूद शरीफ, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ, मेरी माँ बहनें बेटियां सुनेंगी, मोबाइल बहुत चल रहा है। वैसे ही नस्ल आ रही है, आंगुली चला, जब उसका सिरा तैयार हो जाता है ना, तो जैसे माँ चलाती है वैसे वो भी चला रहा अंगुलियाँ। वो छोड़ेगा नहीं, आएगा तो मोबाइल चलाते। नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ते हुए आता, कुरान पढ़ती तो कुरान पढ़ते हुए आता, मोबाइल बजाएगी तो मोबाइल बजाते हुए। नहीं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के सिगम में थे तो तहज्जुद की नमाज का जाना हुई। यहाँ तक कुल नमाजें गायब बा, खाली टीवी बा, मोबाइल बा। कहा भैया तो इनके रेस्ट दे दो, बेड रेस्ट। मरीज बना दिया, इतना बड़ा मर्तबा लेके खड़ी है, लेकिन मरीज बना दिया। डॉक्टर वो मरीज बन के खड़ी है। हैं, आप नमाज पढ़े तो देखे कुछ नहीं हो। पहले की औरतें नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, वैसे ही नस्ल आती थी दुनिया में। आज तो टीवी चल रहा है मेरे भाई। उसके बाद बाबा पर उनकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई। उसके बाद जब दुनिया में आए तो पहले वजू करती, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती, तब अपने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर दूध पिलाती और कहती कि ए अल्लाह मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। दुआ करती। जब टाइम आ गया लोग जाते हैं तो ऐसा ही हुआ। बड़ी लंबी कहानी है। फिर आके कहते हैं अपनी माँ से कि माँ हमको लोग देखा और ईमान ला दिया। कहा कि ए बेटा ये तेरा नहीं, ये मेरा है। मैंने तेरे लिए दुआ किया कि मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें।
कहा कि ए माँ सुन ले, जब तक मेरी माँ, औलाद देख ले क्या कह रहा है, कहा कि ए माँ सुन ले, जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएगी ये तेरा बेटा फरीद भी ना जाएगा। यहाँ तक कुल गायब भैया ना, गायब नहीं खे। मुर्शिद चिल्लाता कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, वजीफा पढ़ो, माई बाबा के साथ अच्छा करो। अपने औलाद को कहे नमाज पढ़ने के लिए, नहीं कहा। आपने कहा कभी? कभी नहीं कहा। डर है कि कहीं मारिए ना दे, बट ऐसन है ये, कहें कि नस्लें वैसा होता दुनिया में है। एक माँ अपने औलाद को कह रही है, ए बेटा तू नमाज तो पढ़ ले। कहा कि माँ नमाज क्या करती है, नमाज पढ़ने से पैसा मिलेगा तब पढ़ेंगे। यहाँ तो 50,000 का मोबाइल चाहिए धाए से, और देर कर देव तो 1 लाख पहुँचा दी, देर कैला तो और ही पहुँचा दी। और दे वहीं के बाद नहीं तो सुसाइड कर ली, खाई चुत जाई, और नहीं तो कहीं भाग जाई। कहीं ढेर करवा तो कहे कि भाग जाई। माई बाबा करे का, करेगा क्या बेचारा। ले बेटा चैन से रहो हैं। उसके बाद जो है क्या नाम है उनके हक्कानी दरूद शरीफ, यही बिहार है मेरे भाई। बहुत सारा करामात आया है, लेकिन आज सुनने के लिए तैयार नहीं। एक पीर भाई कह रहा है मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से कि हजूर आप जब दुनिया से चले जाएंगे, बोल दिया हूँ, आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो मैं आपकी जियारत कैसे करूँगा, आपसे बात कैसे करूँगा। तो कह रहा है वो कि हजरत मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि ये भाई मर गया, चला गया। कहा कि नहीं, हमारा मुर्शिद मरता नहीं है, न जाता है। देखो उसको कितना यकीन था। कहा कि कह दीजिए कि हाँ चाहे ना ही दूँ, मैं फैसला कर दो। तब कहे मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, फलाने जब मैं चला जाऊँगा और तुम हज के लिए जाओगे, मस्जिद नबी में अगली सब में मैं दाहिनी तरफ मिलूँगा। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह चले जाते हैं। वो पीर भाई भी फार्म भर दिया कि चलते हैं मुर्शिद से जियारत करेंगे। यहाँ तक कि मुख्तसर में पहुँच जाता है। मदीना मस्जिद नबी में क्या देख रहा है कि अगली सब में दाहिनी तरफ मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। हम लोग ये केहू देखले बा, जितना हाजी लोग गए बा, नियते ठीक लिखे, पैसे काज नहीं क्वेश्चन बा, अच्छा पैसा चाहिए, ओरिजिनल डुप्लीकेट ना, तब्बे कामयाब बा। मोहर तो लग गई, मोहर लग जाएगा। आज जो है सरकारी मुलाजिम बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। कहा कि हजूर जब मेरी नौकरी हो गई उसी दिन मैंने फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर देता है और जिस दिन रिटायर होता है उतना उसका पैसा हो गया, और उसी से वो हज के लिए गया। बताओ उसका हज कैसा होगा, कैसा होगा। हाजी का मोहर लग गई, लेकिन उससे कामयाबी हो वाला नहीं खे। काहे कि सूद का पैसा बा, इंटरेस्ट का पैसा बा, लोन का पैसा बा, हैं पूरी हक पैसा। तब जा देख लो कि कैसन पैसा बा हमार। हकानी दरूद से नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि औलिया उम्मत व कमा सल्लल्लाहु व रहमतुल्लाह सय्यदना इब्राहीम व अला सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।